ओके, सो टुडे जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इट वाज वेरी क्लियर, और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 400 की लिस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एंड साइकोलॉजिकल गेम इसलिए बिकॉज आप कभी भी सोच के देखना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक दिन में 40 लोगों को अवेयर करना है तो इट विल बी अ प्रेशर फॉर यू। वाई प्रेशर फॉर यू? नॉट बिकॉज कि आप 40 लोगों को एक दिन में अवेयर कर नहीं सकते, प्रेशर इसलिए है बिकॉज यू डोंट हैव 40 नेम्स विद यू। तो अगर आप कल सुबह उठोगे और अगर आपको मालूम है मुझे 40 लोगों को अवेयर करना है, तो सबसे पहला प्रेशर ये आएगा कि ये 40 लोग होंगे कौन से, राइट? एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर वर्क। आप मान के चलो ये जो पहला स्टेप है ना कि लोग लोग वो होंगे कौन, ये ही एकमात्र प्रेशर है, बाकी सब तो सेट है, बाकी सब तो ऑटोमेटेड है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। द ओनली थिंग दैट यू कैन नॉट डू एवरी सिंगल डे इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 40 पीपल। वो पॉसिबल नहीं है, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन मैं बोलूंगा यार करते हैं यार, रुक जाओ, और वो शाम हो जाएगी और वो 40 नाम नहीं आएंगे, वो 40 नाम नहीं आएंगे, मैं अवेयर नहीं कर पाऊंगा, एंड आई विल लेफ्ट बिहाइंड, राइट? सो दैट इज द रीजन आई आस्क्ड कि काम शुरू करने से पहले प्लीज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 400। नाउ यू आर फ्री, आई एम टेलिंग यू योर 90% जॉब इज डन नाउ। जो मैं आपको कैलकुलेशन आज बताऊंगा ना, वो कैलकुलेशन में 90% काम आप लोग करके बैठ गए हो, सो नीड नॉट टू वरी। वो जिसे कहते हैं ना कि आप रोलर कोस्टर में सीट पकड़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इतनी भीड़ होती है कि लोग धक्का मुक्की करते हैं आगे बैठने के लिए या सीट पकड़ने के लिए, और सबसे ज्यादा टाइम रोलर कोस्टर में सीट पकड़ने में लगता है, बिकॉज लाइन बहुत लंबी होती है। आप उसमें सबसे आगे आके खड़े हो गए हो, अब आपको सिर्फ बैठना है, उसके बाद तो मजे ही मजे। एंड बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग, ये अजीब लगता है थोड़ा सा जब हम बैठे हैं, अभी हम शायद प्रोबेबली हम में से कोई 10,000 रुपए भी नहीं कमा रहा, आई डोंट थिंक सो, नहीं समरीन को छोड़ दूं तो बाकी कोई भी नहीं कमा रहा है अभी, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आस्था उसको म्यूट कर लेना बेटा, हाँ गुड। सो आई एम टेलिंग यू, यही स्टार्ट होता है हर्बल लाइफ में, यही स्टार्ट होता है। 1 महीने बाद क्या हो रहा होगा पता है आपको? 1 महीने बाद आप लोग के अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि आप लिटरली जितने भी लोग आपके साथ होंगे, जिन लोगों से आप बात करना चाहोगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में, आपकी एनर्जी कहीं और होगी, बिकॉज आपने देख लिया होगा कि फॉर्मूले के रिजल्ट्स क्या हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे उसको एवरीडे बेसिस पे। आज आपको थोड़ा सा लग रहा है, कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने लोग बिलीव करते हैं कि इतनी इनकम पे 12 महीने में पहुंचा जा सकता है। मुझे मालूम है 80% लोगों ने झूठ बोला था, एंड दैट्स फाइन। बिलीव तो आज भी किसी को नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, बट आपको 1 महीने के काम पे वो भरोसा आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, 1 महीने में आपको भरोसा आ जाएगा कि यस दिस इज द इनकम आई एम रीचिंग, एंड फॉर श्योर आई एम रीचिंग, एंड प्रोबेबली बिफोर 12 मंथ्स आई एम रीचिंग, नॉट आफ्टर 12 मंथ्स, ये गारंटी है, ठीक है। सो अभी आपकी लिस्ट बन गई, अब आपका काम स्टार्ट होता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुडे इज, अब क्या, क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अब क्या, तो आई एम शेयरिंग, स्लाइड शेयर करते हैं हम। आपको जब दिखना स्टार्ट हो जाए मुझे बता देना। दिख रहा है? यस। ओके ओके ना, सो ऑल वर्क इन ऑन अ पैटर्न, ठीक है। मैंने पहले भी ये स्लाइड्स दिखाई हुई है आपको, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एवरी जॉब हैज अ डिस्क्रिप्शन। आपने जब भी जॉब किया है या आपने बिजनेस किया है या आपने कुछ भी किया है, देयर वाज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डे। आपके दिन का एक डिस्क्रिप्शन होता था कि आपको एक दिन में करना क्या है, राइट? अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आप कोई एम्प्लॉई हैं, तो आपका एक KRA शीट होती है, या आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक KRA शीट होती है जो आप खुद बनाते हो कि भाई मेरे को सुबह आके X करना है, Y करना है, Z करना है, सारी चीजें होती है। हर्बल लाइफ में भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। ज्यादातर लोग हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते या इसलिए नहीं हो पाए बिकॉज उन्होंने ये माना दैट दिस इज समथिंग जो हमको जब करना है हम करेंगे। ऐसा नहीं है जब करना है तब करेंगे, जब करना है तब करेंगे, बट करना तो है।
सो यू हैव टू डिसाइड दैट टाइम कि जो हमें करना है वो हमें कब करना है. इट्स नॉट दैट करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं. you can decide the time कब आपको करना है, बट करना आपको है. So there is a job description जिसमें हम सबसे पहली चीज बोलते हैं you have to use the product. Very important. Usage of product is like anesthesia है. ये anesthesia नहीं बोलूंगा. This is a kind of कि आप खड़े हो रहे हो इससे, ठीक है. आपकी बॉडी को जिस तरीके से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से आपके बिजनेस का न्यूट्रिशन यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स है. तो अगर आप अपने बिजनेस को यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स का न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपका बिजनेस कभी पावरफुल बन ही नहीं सकता, इनफैक्ट खड़ा ही नहीं हो सकता, राइट. देन अवेयर पीपल, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी, जिसके बारे में हम आज भी बात करेंगे. एंड द थर्ड थिंग जो मैंने बोली, अटेंड द कॉल्स एंड इवेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू एनर्जाइज योरसेल्फ. आज सुबह कोई नहीं आया कॉल पे. आज सुबह ओनली आई वाज देयर, समरीन वाज देयर, सुलेखा वाज देयर एंड आस्था वाज देयर. और आज का कॉल, मैं लिटरली मैं बोलता नहीं हूँ ये चीजें, लेकिन आज का कॉल वाज ऑसम. ऑसम मतलब आज तक ऐसा एनसीए नहीं हुआ जैसा एनसीए आज सुबह हुआ था. सो प्लीज अगेन आई एम सेइंग ऑल थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू फ्लाई. अगर आपने एक भी चीज मिस करी, you will lag behind. This is for sure. 4 steps to success. Make it fun. जैसा कि कल बोला भी था, प्रियंका ने भी कल मैसेज में किया था कि it is the main thing is that you need. प्रियंका कहाँ है? प्रियंका is not in the call. प्रियंका का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है. No, I'm here. वो कुछ वीडियो कॉल हो गया. Okay, fine. चलो ठीक, good, very good. So make it fun. कल प्रियंका ने डाला भी था मैसेज. Man, it is a reality. Herbalife में आप डेफिनेटली देयर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसके साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू आर डूइंग उसमें एंजॉयमेंट होना जरूरी है. लुक, दो तरीके से इसको समझा जा सकता है. आई एम नॉट एंजॉइंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग. ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा. यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है जो फन बेस्ड हो. सो यू हैव टू डिसाइड समथिंग. करना तो है, लेकिन करना वही है जिसमें आपको मजा आता है. वो चीजें नहीं करनी है जो आपको जिसमें आपको मजा नहीं आता है. So what I am trying to tell you is the broad picture what you have to do. अब उसमें आप अपने तरीके ऐड कर सकते हो जिसमें आपको मजा आए. मजा आना बहुत जरूरी है. Number 2, learn the required skills. Calls. You have to come on the calls. क्योंकि कॉल्स ही क्लासेस हैं और बिना क्लास अटेंड करे आज तक कोई पास नहीं हुआ. वो बात अलग है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहा है, आप घर से पूरा लेक्चर लेते हो, घर से ही आप सारी चीजें सीखते हो, लेकिन आपको क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी. डेवलप योरसेल्फ फर्स्ट एज एन इंडिविजुअल देन एज अ टीम. जहां पे मैं बोलता हूं दैट यू नीड टू बी एक्टिव इन ग्रुप डिस्कशंस. यू नीड टू बी एक्टिव. जो भी ग्रुप पे आ रहा है, ठीक है, आप दिन में एक बार पढ़ो, दिन में 2 बार पढ़ो. कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन भर उसको चैटिंग को देखते रहो, लेकिन देखो जरूर. बिकॉज आप क्या, मैं कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, हमें ये वीडियो भेज दो. मैं ऑलरेडी भेज चुका होता हूँ. हमें ये डिस्कशन भेज दो, मैं ऑलरेडी भेज चुका होता हूँ, राइट. So going forward, definitely I'm not going to answer these questions, and आप लोग भी अपने ग्रुप मेंबर्स को ये आंसर नहीं कर पाओगे. I'm telling you, you are going to be very very busy, very very busy. So it's very important that जितने भी लोग बोलते हैं कि we are active and we want to earn, they should see the discussions once in a day at least. कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा. And then if you do these 3 things, आपका जीतना 100% श्योर है, जो मैंने कल भी बोला. Because you all have made 400 की list, so just don't worry about it. Now what you have to do, number 1 is prepare list of 400 persons you know, जो आपने बना ली. Okay, you know means you know, that's all. वो कोई भी हो सकता है. Don't look at their financial situation, don't look at their who they are, whether they will use the product, whether they need the products or not. ये क्वेश्चन तो दिमाग में कभी मत लाना कि इस बंदे को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है. हर जिंदा इंसान को और हर जिंदा एनिमल को न्यूट्रिशन की जरूरत है. इवान रोड्स अपने कुत्ते को 3 बार शेक देता है. अपने कुत्ते को 3 बार शेक पिलाता है वो. कैन यू बिलीव? उसका रीजन सिंपल एक है, वो एक ही चीज बोलता है, व्हेन इट इज न्यूट्रिशन इट इज फॉर एवरीथिंग एंड माय डॉग इज एवरीथिंग फॉर मी. तो वो क्यों नहीं लेगा? कोई भी जिंदा इंसान या जानवर, उसके लिए ये न्यूट्रिशन है. सो वेदर दे नीड और दे डोंट नीड, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता. हर बंदे को लेना है, ठीक है. Send call awareness to these 400 persons in first 10 days. तो जो आपकी लिस्ट है उन सबको आपके अवेयरनेस मैसेज या आपके अवेयरनेस कॉल 10 जनवरी तक चले जाने चाहिए. It is not a 30 days job, it is a 10 days job only.
अगले 10 दिन में, आज से वो दिन स्टार्ट हो गया है, 10 तारीख तक ये सारे मैसेजेस या कॉल्स आपके सारे 400 लोगों को जाने हैं। तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करो। उसके बाद 11 से 20 तारीख तक आप सिर्फ फॉलो अप करोगे, आप किसी नए बंदे को अवेयर नहीं करोगे, किसी नए बंदे के पास आपका इन्विटेशन नहीं जाने वाला है। आप फॉलो अप करोगे उनके साथ, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, उनको हेल्प करोगे, ठीक है ना। यू विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड बेटर। कुछ और चीजें भेज के मुझसे बात करो कि ये बंदा ये चीज जानना चाह रहा है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या बताना। तो इट विल बी अ डिस्कशन पीरियड, ठीक है। एंड देन 20th to 30th ज्यादातर आप लोगों को साइन अप करवा रहे होगे, उनके ऑर्डर्स लगवा रहे होगे, दैट्स ऑल। उनकी हेल्प कर रहे होगे सिस्टम समझने में। तो पहले 10 दिन की है अवेयरनेस एक्टिविटी। अवेयरनेस उसके बाद नहीं होगी, ये ध्यान रखना। वो बात अलग है कि पहले 10 दिन में भी अवेयरनेस प्लस फॉलोअप प्लस साइन अप स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि कई लोग बहुत स्पीड में होते हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद तो कोई अवेयरनेस नहीं होने वाली है पहले 10 दिन में। तो एवरेज अगर मैं देखूं तो एक दिन में 40 का एवरेज आता है, ये आपको खत्म करना है। नाउ दिस इज एन अवेयरनेस मैसेज, जस्ट मैंने प्रेजेंटेशन में डाला है बिकॉज ये प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, दैट्स व्हाई। अदरवाइज ये मैंने ऑलरेडी मैसेजेस में भेज दिया है आपको, जो मैंने बनाया है, जो मैं भेज रहा हूँ आज से, जो मैंने भेजने स्टार्ट किया, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। अब क्या करोगे आप इसके बाद? अगर कोई बंदा रिवर्ट करता है, व्हेन पीपल रिवर्ट कि यस वी आर इंटरेस्टेड टू नो, आप उनको सिंपल वीडियो भेजोगे। ये वो लिंक है, ओके। ये वीडियो आपके पास है, बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंटेशन बनाया है, जो हमने कई लोगों को भेजना भी स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट जो नए लोग इस कॉल पे हैं उनको यही वीडियो गया था मेरा, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, आप अपना वीडियो भी बना सकते हो, आई कैन हेल्प यू दैट, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि आप अपना वीडियो बनाओ, आई विल हेल्प यू, बट फॉर दिस मंथ एटलीस्ट यूज दिस वीडियो। नेक्स्ट मंथ से आप अपने वीडियो पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। जब आप उनको वीडियो भेजेंगे, प्लीज टेक टाइम फ्रॉम देम कि वो वीडियो कब तक देख लेंगे, सो दैट आप उसके साथ रिव्यू कर सको कि उनको वीडियो में क्या अच्छा और क्या बुरा लगा। एंड यू नो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, जैसे मैंने कल भी बोला था कि देयर आर सम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस व्हिच विल सेव योर टाइम। डजंट मैटर आप वो क्वेश्चन पूछते हो या नहीं पूछते हो, लेकिन इट विल सेव योर टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जब आप, एक जो माइंडसेट होता है बंदे का, वो ये होता है कि अगर जब किसी को मैंने कुछ भेजा है और अगर मैं उससे पूछूंगा आपको कैसा लगा, तो हम यही पूछते हैं आपको कैसा लगा। मैं कभी नहीं पूछता आपको कैसा लगा। मैं हमेशा वीडियो भेजने के बाद जब कॉल करता हूँ, जो भी टाइम हमारा फिक्स होता है, मैं हमेशा उससे यही पूछता हूँ, यार 1 से 10 के बीच में इस वीडियो को कहाँ पे रेट करोगे। मैं ये नहीं पूछता कैसा लगा, मैं ये नहीं पूछता कब ज्वाइन करना है, मैं ये नहीं बोलता क्या करना है, क्या विचार है, कुछ नहीं। इस वीडियो को 1 से 10 के बीच में कहाँ रेट करोगे, वहां से मेरा डिस्कशन स्टार्ट होता है। बिकॉज नो बडी से लेस देन 5 और लेस देन 6 और लेस देन 7। और जैसे ही उसने बोला यस यार आई विल रेट एट अराउंड 7, ओके, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन सो दैट आई कैन हेल्प यू। कि डेफिनेटली 7 है, मतलब कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे, लेट्स आंसर दोस क्वेश्चंस एंड लेट्स टेक इट टू 10। मेरी ऐसे डिस्कशंस चलते हैं, ठीक है। आप उनके साथ टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद जो भी आप बात कर रहे हो जस्ट टॉक जनरल। आपको उन्हें सिर्फ हाउ पार्ट बताना है, अब व्हाट पार्ट वो समझ चुके, तो कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है आप क्या कर रहे हो हाउ में, आपको मालूम है आप हाउ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अवेयर कर रहे हो। आप कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप 100% ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो अपने घर के कंफर्ट से। सारी ट्रेनिंग्स आपकी घर पे बैठे बैठे हो रही हैं, आपको सिर्फ लोगों को अवेयर करना है। और ये जो काम आप कर रहे हो उसका पोटेंशियल 10 लाख रुपए महीने या उससे ज्यादा का है। सिर्फ इतनी बात करोगे आप, और उसके बाद वो बोलेगा ओके तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं, जस्ट ज्वाइन द कंपनी, देयर इज नो मनी रिक्वायर्ड, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जस्ट ज्वाइन द कंपनी एंड कम ऑन द फर्स्ट कॉल। पहले कॉल पे जब तुम आओगे एग्जैक्टली तुमको बता दिया जाएगा व्हाट द बिजनेस इज, व्हाट यू हैव टू डू। अभी सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, अभी सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, हाँ या ना बोलने से पहले, वो ये कि पूरा काम घर से है, सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी घर के कंफर्ट पे, और पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए योर आंसर इज यस, सेंड मी द डॉक्यूमेंट। खत्म कहानी, 2 मिनट की बात करनी है, उससे ज्यादा नहीं। सो नंबर 1, 400 लोगों को अवेयरनेस इनविटेशन भेजना है। जैसे ही वो इनविटेशन आया, आपने वो वीडियो पॉज ऑन कर दिया, मतलब व्हाट पार्ट कर दिया। उसके बाद आपने उनके साथ टाइम डिसाइड किया, टाइम डिसाइड करने के बाद ये बातें करनी है उनसे रिव्यू करते टाइम, एंड दैट्स ऑल। इफ दे से यस, आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स, इफ दे से नो, नो प्रॉब्लम। हमें 400 में से 16 चाहिए, वी डोंट वांट ऑल 400।
राइट? सो 384 लोग या 360 लोग तो आपको ना ही बोलने वाले हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। 400 में से 360 लोग आपको मना ही करने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है? ये नहीं कि एक दो चार लोगों ने 50 लोगों ने मना कर दिया तो अपन नर्वस हो गए, जरूरत ही नहीं है, अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को सिर्फ 40 लोग चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशन ही 40 की है। डन? नाउ अब जब वो बंदा आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आप लोगों को अंदर जितने भी लोग आने वाले हैं, माई फीलिंग इज दैट अगर आप 400 लोगों को अवेयर कर देते हो 10 दिन में, तो आपकी डाउनलाइन जो फ्रंट लाइन होगी, आपकी डाउनलाइन 40 लोगों की होने वाली है इस महीने। 40 लोग आपको ज्वाइन करेंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ डिस्काउंटेड कस्टमर, टेक माई वर्ड्स। सो आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज 40 लोगों के 8 लोगों के, मैं 320 लोगों को साइन अप नहीं करवा सकता एक महीने में, ये आप लोगों को इंडिविजुअली ही कराना पड़ेगा। तो आपको करवाना क्या है, इन ऑर्डर जब आप आते हो in.myherbalife.com, तो इस तरह का कोई पेज आपके सामने आता है। उसमें आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन आता है। जब आप किसी नए एसोसिएट को बना रहे हो, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ओके, अभी समझ लीजिए, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके पास आने वाला है। अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक किया तो कुछ इस तरह का पेज, आपका पहला पेज आएगा जिसमें वो गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी के बारे में बताएगा। कुछ नहीं करना, नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना इस पेज पे, ठीक है? गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आएगा। अभी थोड़ा सा एक पेज पे मुझे लाना था तो थोड़ा छोटा दिख रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं, ग्रीन मार्क्स जो दिख रहे हैं, उनके साथ एक छोटे छोटे चेक बॉक्सेस हैं। ये बेसिकली आप कंफर्म कर रहे हो गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो वो सारी जगह चेक बॉक्सेस करके नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे वो आपसे आपका स्पॉन्सर आईडी पूछेगा। बिकॉज आप इस एसोसिएट को बना रहे हो तो यहाँ पे आपका हर्बलाइफ आईडी आएगा। हर्बलाइफ आईडी जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपके लास्ट नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स मांगता है वो। तो फॉर एग्जाम्पल बगाड़िया तो BAG, ओके, आसुदानी तो ASU, अंजुम तो ANJ, राइट? और आपका आईडी नंबर, और नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा जिसमें आपको उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, अगर मैंडेटरी नहीं है लेकिन पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद कौन सा आईडी वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडियन डॉक्यूमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है। ओके, वो क्लिक कीजिए, उसका नंबर डालिए, बहुत सिंपल फॉर्म है, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेल है फीमेल है वो डालिए। एक क्वेश्चन इसमें होता है आप पहले एसोसिएट थे या नहीं थे, उसको नो पे क्लिक कर दीजिए। एड्रेस डालिए, पिन नंबर जनरेट कीजिए। पिन नंबर सबसे आसान रखिए 1 2 3 5 6 7। ये जरूरी इसलिए है बिकॉज आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि आपके एसोसिएट की डिटेल क्या थी। कई बार वो लोग नए होते हैं, वो भूल जाते हैं, तो आप ऐसी चीजें रखिए जो आपको याद रह सकती है। ठीक है? मैं हमेशा 1 2 3 5 6 7 ही बनाता हूँ। उसके बाद उनका मेल आईडी आप डालिए और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पेज आएगा। अगेन देयर आर सम चेक बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, इन 2 बॉक्सेस को पूरा स्क्रॉल आप करेंगे तो इनके नीचे चेक बॉक्सेस हैं, वो ओपन हो जाते हैं। उनको चेक कीजिए 2 जगह और नीचे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आईडी जनरेट हो जाएगी नेक्स्ट पेज पे। ये जो ऊपर योर एसोसिएट आईडी W1Y009509 लिखा हुआ है, ये मैंने आज बनाई थी टेस्ट के लिए क्योंकि मुझे इसके स्नैपशॉट लेने थे। ये आईडी बन जाएगी। ये आईडी को नोट कर लीजिए। पिन नंबर आपने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, ये आपको अपने एसोसिएट को देना है। अब आपको इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पेज में। नीचे आप 3 लाल कलर के डब्बे देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला है एप्लीकेंट एग्रीमेंट। इस पेज पे आते ही सबसे पहले इस एप्लीकेंट एग्रीमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। ये फिल्ड फॉर्म है जो अभी पीछे वाले पन्नों में आपने जो भरा, जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट की भरी है ना, ये वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। ये 10 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले इस पन्ने से बाहर निकलने से पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद ये डाउनलोड हो जाने के बाद वापस इस पन्ने पे जो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, ऊपर से 3rd पैराग्राफ क्लिक हियर ब्लू में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ओके, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे। नॉर्मली यहाँ नहीं आता है बंदा, वो जिस पन्ने पे जाता है मैं उस पन्ने पे आपको लेके आ रहा हूँ। अगर आपके पास ये पन्ना नहीं आए तो ये पन्ना आप वापस भी ला सकते हो, in.myherbalife.com डाल के
ये पन्ना आपके सामने आएगा, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ओके, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पन्ना खुल जाएगा। यहाँ पे आप पूरी उनकी इंफॉर्मेशन भरिए। ये है यूजर नेम और पासवर्ड बनाने का तरीका। यूजर नेम और पासवर्ड उस बंदे का क्रिएट कीजिए और उसको भेज दीजिए। अब वो हर्बलाइफ की साइट पे जा सकता है। शुरू में हर्बलाइफ आईडी क्रिएट हुई थी और पिन नंबर जनरेट हुआ था। ये यूजर नेम और पासवर्ड है। यूजर नेम और पासवर्ड होगा तभी वो अपने हर्बलाइफ के पेज पे जा सकता है। सिंपल फॉर्म है, इसको भरिए, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कीजिए। अब आपने अपने एसोसिएट का कंप्लीट काम ऑनलाइन वाला कर दिया है। अब इसके आगे क्या करना है? जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया है वो फॉर्म आप अपने एसोसिएट को भेजिए, पीडीएफ। एसोसिएट को उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके सारे पन्नों पे साइन करना है और उसको स्कैन करना है, वापस से स्कैन करना है 10 पन्नों को। और उसके बाद आपका एसोसिएट आपको 4 चीजें भेजेगा। नंबर 1, जो फॉर्म आपने उसको भेजा था जिसपे उसने साइन करे, सेल्फ अटेस्ट किया और स्कैन किया, एक पीडीएफ आपको उसका भेजेगा। अपना आईडी प्रूफ भेजेगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। कौन सा आईडी प्रूफ भेजेगा? जो आईडी प्रूफ की डिटेल आपने फॉर्म भरते टाइम डाली है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड डाला है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजेगा। एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजेगा। एड्रेस जो वो भेजने वाला है, जो एड्रेस प्रूफ वो भेजने वाला है वही फॉर्म में भरा होना चाहिए, दोनों डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ओके, और जो एड्रेस प्रूफ वो दे रहा है वो एड्रेस प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट नहीं चलता। ओके, तो कई बार ऐसा होता है, लाइक प्रियंका के साथ हुआ है, आकांक्षा के साथ हुआ है कि जिस एड्रेस पे ये लोग रह रहे हैं वो उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस एड्रेस का आपके पास आईडी है आप वही एड्रेस फॉर्म में डलवाइए। एक बार आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई उसके बाद आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हो, बट एक्टिवेशन के टाइम पे आपको वही एड्रेस चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एड्रेस प्रूफ आपके पास है, और एक एप्लीकेंट पासपोर्ट फोटो। ये 4 चीजें उनसे आप मंगा लीजिए। अब आपको ये अपलोड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं आपको? अगेन हम in.myherbalife.com के पेज पे आते हैं। ओके, लॉगिन कीजिए। लॉगिन किसके नाम पे करेंगे आप? एसोसिएट के नाम पे। एसोसिएट जिसका यूजर नेम और पासवर्ड बन चुका है, जो आपने बनाया था, राइट? उस यूजर नेम और पासवर्ड को जब आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको एसोसिएट सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे देखिए, एसोसिएट सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस। ये होम पेज पे ही नीचे की तरफ आता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक पन्ना आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिशनल कमेंट्स, नीचे सेव एंड सबमिट, अटैचमेंट्स, गो टू माय टिकट्स, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। अटैचमेंट्स पे आप क्लिक कीजिए, एक एक करके चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। एडिशनल कमेंट्स में लिख दीजिए वी आर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज एक्टिवेट द आईडी एंड सेव एंड सबमिट, एंड दैट्स ऑल। और फिर इस पेज को बंद कर दीजिए। ओके, यहाँ ऊपर देख रहे हैं इंक्वायरी आईडी, हर्बलाइफ आईडी, एसोसिएट नेम, स्टेटस, ये सब लिखा हुआ है। इंक्वायरी आईडी भी लिखी हुई है, राइट? जैसे ही आप इसको सेव एंड सबमिट करते हैं, जो एसोसिएट है उसके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक मेल जाती है विद अ सब्जेक्ट इंक्वायरी आईडी दिस नंबर, एक मेल जाएगी उसके पास, ठीक है? एसोसिएट विल रिसीव अ मेल ऑन द रजिस्टर्ड मेल आईडी विद अ सब्जेक्ट इंक्वायरी, जो भी नंबर है। एसोसिएट को उस मेल का रिप्लाई करना है। रिप्लाई बटन पे क्लिक करके एक रिप्लाई करेगा, यस आई हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज एक्टिवेट माय आईडी। लिखना कुछ भी, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, कुछ भी लिख सकता है वो। अगर डॉट 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 भी कर देगा ना तो काम हो जाएगा। उसका रिवर्ट जाना चाहिए बस कंपनी के पास। कंपनी बेसिकली आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी को क्रॉस चेक कर रही है। ओके, इसके अलावा एक काम और करने को बोलिए उनसे, जो मेल उसके पास इंक्वायरी आईडी की आई है उसको खोल के उसका स्नैपशॉट ले ले, फोटो ले ले, और उस स्नैपशॉट को एज एन अटैचमेंट inorderline@herbalife.com पे भेज दे। तो 2 काम उसको करने हैं, एक तो जो मेल उसके पास आई है उसका रिप्लाई कर दे, और दूसरा उस मेल का स्नैपशॉट लेके inorderline@herbalife.com पे उसका स्नैपशॉट एज एन अटैचमेंट भेज दे। जब वो इन ऑर्डर लाइन पे भेजेगा तो उसके एक्नॉलेजमेंट मेल आएगी। अब आपका काम खत्म। अब 24 से 48 घंटे में उसकी आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो डन, वेरी गुड। नाउ प्रोसेस फर्दर। अब नंबर 1 आपने 400 की लिस्ट बनाई। नंबर 2, जिन लोगों ने रिवर्ट किया आपने उनको वीडियो भेजा, उनके साथ रिव्यू टाइम फिक्स किया। रिव्यू टाइम फिक्स करने के बाद आपने उनके साथ बात करी, विच इज 1.5 मिनट 2 मिनट की बात।
अगर वो रेडी हुए, आपने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए और आपने उनको साइन अप करवा दिया, साइन अप हो गए। नाउ अब एसोसिएट को जो भी नेक्स्ट सैटरडे का गेटिंग स्टार्टेड कॉल आ रहा है, कल जो हमने कॉल किया, कल वाला कॉल हमारा गेटिंग स्टार्टेड नहीं था, ज्यादातर लोग जानते हैं। गेटिंग स्टार्टेड कॉल इज बेसिकली फॉर न्यू एसोसिएट्स। जो नए एसोसिएट्स आएंगे उनको बिजनेस समझाना इज गेटिंग स्टार्टेड कॉल। कल क्योंकि कोई नया बंदा नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार वैसे भी साल खत्म हो रहा है तो कॉल को उस तरीके से हमने डिजाइन कर लिया था। अदरवाइज एवरी सैटरडे 8:30 8:15 PM विल बी गेटिंग स्टार्टेड कॉल फॉर न्यू एसोसिएट्स। okay, that is the Indian getting started call. Otherwise Saturday Sunday की सुबह NCA होता है which is international, it is again new coaches academy call, तो उनको वो भी अटेंड करवाना है, राइट? लेकिन उसके पहले सैटरडे की इवनिंग को 8:15 बजे हम गेटिंग स्टार्टेड कॉल करेंगे, सो दैट उनके सामने हमारी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम क्या किस बिजनेस में आए हैं। बहुत जरूरी है, एक बार आपने उनको कॉल पे ले आए, अब सिस्टम उनको टेक केयर करेगा, आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। अब वो सिस्टम में आ गए, अब सिस्टम विल टेक केयर ऑफ देम, यू नीड नॉट टू वरी। आपको डे टू डे बेसिस में उनकी हेल्प और उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, अब वो सिस्टम में आ गए, अब सिस्टम उनको टेक केयर करेगा। इसके अलावा आपको उनसे बात करनी है टू मेक देम देयर फर्स्ट ऑर्डर, मिनिमम 100 वॉल्यूम्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस को न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहे हैं, तो वो जिएगा कैसे? I don't have any answer for it कि why it is important, but it is important. ठीक है, कुछ चीजों के क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ चीजों के रीजंस नहीं होते, बस आपको करने होते हैं। बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको सिर्फ करनी होती हैं, ये वन ऑफ द रीजन, राइट? नाउ सो कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आप एक काम करने वाले हो तो आपको कैलकुलेशन देना जरूरी है। Use the product and make a positive change. Attend the calls and strengthen your skills. Aware minimum 20 new people every day. But हमारे फॉर्मूले में हम 40 लोगों को करने वाले हैं, because हमें 10 दिन में सारी लिस्ट खत्म करनी है। Now, as per the law of averages, क्या होता है? As per the law of average क्या होने वाला है? और ये लॉ ऑफ एवरेज प्लैनेट ऑफ अर्थ का लॉ ऑफ एवरेज है, ये हर्बलाइफ का लॉ ऑफ एवरेज नहीं है, मेरा नहीं है, ये प्लैनेट ऑफ अर्थ का। किसी भी काम, कोई भी काम अगर आप करोगे ना, ये फॉर्मूला काम करता है। 10 लोग, हर 10 लोग जिनको आप अवेयर करोगे, उसमें से 2 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 8 लोग नहीं लेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, आप 10 लोगों को अगर इनविटेशन भेजोगे तो 2 लोग रिवर्ट करेंगे, शायद 8 लोग करेंगे ही नहीं। ओके, जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें से 5 लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे। मतलब जिन 10 लोगों को आप, पहले तो 10 लोगों को आपने इनविटेशन भेजा, उसमें से 2 लोगों ने रिवर्ट किया, ऐसे 2 मिला के 10 लोग हुए, और ऐसे 10 लोगों को आपने वीडियो भेजा, उन 10 लोगों में से 5 लोग ज्वाइन करेंगे। और जितने लोग ज्वाइन करेंगे उसमें से 4 लोग उन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे जिनके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं। तो जितने लोग ज्वाइन करेंगे सब लोग काम भी नहीं करने वाले हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? सारे लोग कॉल पे नहीं आने वाले हैं, सारे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, लेकिन अगर इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रख के देखा जाए, अगर आपने 1 से 10 तारीख के बीच में 400 लोगों को अवेयर किया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 16 ऐसे लोग आपकी टीम में आने वाले हैं जो वो सब करेंगे जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। वो कॉल्स भी अटेंड करेंगे, वो 400 लोगों को अवेयर भी करेंगे, वो प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। सो दे विल बी द विनर्स और द लीडर्स और द पिलर्स ऑफ योर बिजनेस। 400 लोगों को अवेयर करके आप अपने बिजनेस के 16 पिलर्स तैयार करोगे इस महीने में, 16 पिलर्स। You can understand what is going to happen in the month of February. जब ये 16 लोग exactly वही करेंगे जो हम इस presentation में बात कर रहे हैं, your business will grow 16 times. Okay? Your business will grow 16 times. So keep this calculation in mind. This is all. So, समझ में आया? समझ में आया? ग्रेट। अब इसका डेफिनेटली, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो इसका मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कीप इट विद यू। अगर कोई भी आपकी डाउनलाइन में कभी भी कुछ पूछता है, अभी तो खैर फिलहाल आप ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कैसे, या आपको लगता है कि मुझे कैसे साइन अप कराना है, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो।
दिस इज अ रेडी रिकॉर्डर विद यू ऑलवेज, जिसमें मैंने गेटिंग स्टार्टेड भी बना रखा है, राइट? सो अगर कभी आपको बात करनी है किसी से, बिजनेस के बारे में बात करनी है, वॉल्यूम क्या होता है क्या नहीं होता है, कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई जब आप रिव्यू करोगे कई लोगों के साथ डिस्कशन लंबे हो जाते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, राइट? आप कुछ चीजों को कर सकते हो, कुछ चीजों को आप नहीं कर सकते। कुछ लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उनको सब कुछ जानना होता है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए ना। उसके लिए भी हमने गेटिंग स्टार्टेड के वीडियो का रिकॉर्डिंग बना रखा है। So we have recordings of everything. You can go through the videos anytime. What I'm trying to say is keep yourself busy. Don't be an expert. I don't want to be an expert. I really don't want to be an expert. That's why I'm creating videos. मैं हर बार एक ही चीज के बारे में आप लोगों से बात नहीं कर सकता, बिकॉज जितनी बार मैं बात करूंगा ना मेरा व्यू चेंज रहेगा, एंड आई डोंट वांट टू चेंज माय व्यू एवरी टाइम आई टॉक टू यू। सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग वीडियोस, सो दैट एक ही व्यू बार बार आपको मिले जब भी आपको उसकी जरूरत हो। एंड कीप इट सिंपल। टीम के लिए भी जरूरी है, जब आप 400 500 600 लोगों की सोच रहे हो, सेकेंड मंथ आई एम टेलिंग यू, अगर आपने अपना काम इस महीने में कर लिया ना, नेक्स्ट मंथ योर ग्रुप विल बी +100 फॉर श्योर, +100 गारंटी ले लो मेरे से। एंड व्हेन यू हैव अ ग्रुप ऑफ 100 150, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सिस्टम परफेक्ट हो। आप 150 लोगों से अकेले बात नहीं कर पाओगे, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आप जानोगे ही नहीं उनको है कौन वो। बट जिन लोगों को आप नहीं जानोगे उनकी भी आपको केयर करनी है ना, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आप केयर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। केयर इस तरीके से करने वाले हैं हम लोग, सिस्टम बना के। हर चीज में हमने सिस्टम बना लिया है। थर्सडे का जो कॉल होता है, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा पहले बिजनेस ज्वाइन करने के पहले एक्सपीरियंस करना चाहता है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, थर्सडे 9:30 AM वाला जो इंटरनेशनल कॉल है, आप उसमें इन्वाइट करो ना उसको, आप उसमें इन्वाइट कर लो उसको, तो देख ले किस तरह के लोगों के साथ वो काम करने वाला है और उसके बाद वो साइन अप करे। वो कॉल होता ही इसलिए। उसके बाद एनसीए का के लिए है, एनसीए इसलिए कि जो भी लोग आए उनको आप ट्रेन करवा दो। गेटिंग स्टार्टेड कॉल का के लिए कि जो भी लोग आए उनकी आप ट्रेनिंग करवा दो। संडे का कॉल जो लोग एक्चुअली एक्टिव मेंबर्स हैं वो संडे को कॉल में आके इस तरह की चीजें, नई नई चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए, रिव्यू करेंगे अपने अपने बिजनेस को, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दैट्स व्हाई ये 4 कॉल्स हमने डिजाइन किए हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, सो दैट कभी भी आपको ये ना लगे हफ्ते में दैट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। बट द पीपल हु आर नॉट कमिंग ऑन कॉल, नो प्रॉब्लम, व्हेनेवर दे फील दे कैन कम ऑन द कॉल। वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स देम, बिकॉज ये बिजनेस फोर्स करने से नहीं होता। जो इंटरेस्टेड है वही, हम वो सारी चीजें उनको बता रहे हैं जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। बट अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, 400 लोगों को आप अवेयर करोगे, 40 लोग आएंगे, 16 लोग विनर्स है ना, तो जितने लोगों को आप ज्वाइन करवाओगे उसका भी 40% है जो बिजनेस करने वाला है, 60% ज्वाइन करने के बाद भी नहीं करने वाला है। Why are you looking at those people? आप उन्हीं लोग, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 40 के 40 लोग कॉल अटेंड करें, लेकिन कोशिश करो, प्रेशर मत डालो किसी पे। जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं आए, कोई टेंशन नहीं उसको। अपनी, हम यहाँ पे अपना बिजनेस क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली हैं, बट सिर्फ उन लोगों के साथ जो खुद अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं उन लोगों के कंधे पे पैर रख के अपना बिजनेस क्रिएट नहीं करना चाहता जिनको मुझे सुबह शाम प्रेशराइज करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। जो खुद अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, प्लीज कम इन। यही एटीट्यूड आपको भी रखना है, एंड दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग 400 पीपल टू बी अवेयर बाय 10th, बट प्लीज अंडरस्टैंड ओनली 16 विल वर्क। सो आपको प्रेशर में आने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटेड है सब कुछ। आप 400 लोगों से बात करोगे, 40 लोग ज्वाइन करेंगे और उसमें से ऑटोमेटिकली 16 लोग वो करेंगे जो आप चाहते हो कि उनको करना चाहिए। ऑटोमेटिकली, आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना दिमाग लेके आते हैं। मैंने नहीं बोला आकांक्षा को कि आकांक्षा कॉल पे आना बहुत जरूरी, मैंने नहीं बोला मेघना को, मैंने नहीं बोला आस्था को, मैंने नहीं बोला प्रियंका को, बट दीज गाइज आर कमिंग ऑन कॉल एवरी सिंगल डे ना, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस। मैं बोलता सबको हूं दैट यू शुड कम ऑन कॉल्स इफ यू वांट टू डू बिजनेस, इफ यू वांट टू डू बिजनेस। बिजनेस तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमने साइन अप क्यों किया था, ऐसा नहीं बोलता मैं। मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया था तुमने फॉर्म भरवाने में अगर तुमको बिजनेस नहीं करना था तो, ऐसा नहीं बोलता मैं किसी को। ठीक है, तो बी हैप्पी, हैव फन,
जैसा प्रियंका ने बोला, हैव फन, ओके, एंड कूल, और 10 तारीख तक 400 की लिस्ट शुड बी खत्म। अवेयरनेस सिर्फ पहले 10 दिन, उसके बाद कोई अवेयरनेस नहीं होगी। जितने नाम आपके पास अब आते जा रहे हैं उन सबको फरवरी की लिस्ट में डालते जाओ, किसी भी बंदे को अब लिस्ट में ऐड मत करना। कितना ही अट्रैक्टिव आदमी क्यों ना हो कि अरे ये आ गया तो मजा आ जाएगा, ऐसा होता है, लेकिन उसको फरवरी में डालो, ठीक है? डन, चलो, ऑल द बेस्ट, एंड नाउ वी विल मीट ऑन द कॉल ऑन थर्सडे मॉर्निंग 9:30. डन, बाय बाय, जय बात, बाय बाय बाय।